इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके चलेंगे सभी मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी किसान आंदोलन का जबरदस्त तरीके से समर्थन करते हैं और गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को तत्काल वापस ले मोदी सरकार, कृषि सुधारों पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाए, ये यहां पर कहना है कांग्रेस का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस ने किसान संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद को सफल करार देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तीनों ही कृषि कानून तत्काल वापस लेने चाहिए और कृषि संबंधी सुधारों पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाना चाहिए तुरंत। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह दावा भी किया है कि हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार जनता का समर्थन और विधानसभा के भीतर बहुमत गंवा चुकी है पूरी तरीके से और अब यहां विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हुड्डा ने आगे कहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र होने पर पहले दिन ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और यहां पर खट्टर सरकार गिर जाएगी क्योंकि इसके पास अब बहुमत का आंकड़ा नहीं रहा है। यह यहां पर बड़ा दावा किया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी अपनी रैलियों में अपने ही लोगों को मारती है, ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में भाजयुमो कार्यकर्ता की मौत पर बोला है हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि बीजेपी अपनी रैलियों में अपने ही लोगों को मार देती है। ममता बनर्जी ने रानीगंज में एक बैठक में कहा वे लोग झूठ बोलते हैं और लोगों को मारते हैं, वे रैलियां करते हैं और अपने ही लोगों को बाद में मार देते हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बड़ा बयान एक दिन पहले सिलीगुड़ी में भगवा ब्रिगेड के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने निकल के आया है और यहां पर ममता बनर्जी ने घेरा है बीजेपी को। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। रूबिका लियाकत ने कहा एमएसपी देने से अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, तो रोहिणी बोली पत्रकार के भेष में प्रवक्ता है बीजेपी की। ये आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी वक्त रूबिका लियाकत ने यहां पर काफी ही विवादित बयान दे दिया है। पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को भुला करके आज के दौर में कई पत्रकार सरकार की जी हजूरी में जुटे हुए हैं। इस वक्त देश में चल रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर कई न्यूज चैनलों के द्वारा इसे बदनाम करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसमें किसानों की मांगों को यहां पर गलत ठहराया जा रहा है। एबीपी न्यूज चैनल की पत्रकार रूबिका लियाकत का कहना है कि किसानों को एमएसपी देने से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ सकता है। अपने न्यूज शो में रूबिका लियाकत ने एमएसपी के कथित फायदे और नुकसान बताकर के किसानों की मांगों को बेवजह बताने की यहां पर कोशिश की है। रूबिका लियाकत ने हर बार की तरह मोदी सरकार का गुणगान करते हुए लोगों को एमएसपी का ज्ञान बांटा है। अपनी इस रिपोर्ट में रूबिका लियाकत यह कह रही हैं कि सरकार फिलहाल कुछ फसलों पर ही एमएसपी देकर के खरीद कर रही है। सोचिए अगर सारी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए या उन फसलों के दाम पहले से ही तय हो जाए तो फिर देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। ये यहां पर अपना फालतू ज्ञान बांटा है बीजेपी की भक्त रूबिका लियाकत ने। तो वहीं इस पूरे मामले में पत्रकार रोहिणी सिंह ने इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए रूबिका लियाकत पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि जब पत्रकार सरकार के द्वारा लिखी गई प्रेस रिलीज पढ़कर सुनाने लगे तब लोकतंत्र कमजोर होना लाजमी है। यहां रूबिका लियाकत बता रही हैं कि किसानों को एमएसपी देने से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। पत्रकारिता के भेष में बैठे पार्टी प्रवक्ताओं को पहचानिए। देख सकते हैं कि एक बार फिर से गोदी मीडिया सामने उतर के आई है मोदी सरकार को बचाने के लिए। और तो वहीं आप लोगों को यह भी बताते चले कि किसान आंदोलन में लगातार किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि गोदी मीडिया का जनता पूरी तरीके से बहिष्कार करे, क्योंकि ये लोग देश को बांट रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कनाडा के पीएम के बाद अब किसानों के समर्थन में उतरे हैं अमेरिकी कानूनविद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब अमेरिकी कानूनविद भी उतर आए हैं। हाल ही में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो किसानों का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि भारत ने इस पर नाराजगी जताई थी। आप लोगों को आगे बताते चले, अमेरिकी कांग्रेस के नेता डग लामाल्फा ने कहा है कि हम भारत के किसानों के साथ खड़े हैं। तो वहीं डेमोक्रेटिक सांसद जो सॉर्डर ने कहा है कि भारतीय किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं।
मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग करता हूं कि उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी जाए। तो वहीं सांसद टीजे कॉक्स ने कहा है कि भारत को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को दरकिनार नहीं करना चाहिए, साथ ही अपने लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना ही होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बाद अब अमेरिकी कानूनविद भी उतर आए हैं भारत के अन्नदाता के समर्थन में। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। थाली भरने वालों और थैली भरने वालों के बीच की लड़ाई है किसान आंदोलन। ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों का साथ देने के लिए आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को नजरबंद या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। आप लोगों को दोस्तों आगे बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि कड़कड़ाती ठंड में बैठे किसानों के लिए खेती, किसानी और एमएसपी बचाने के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आखिरी दम तक किसानों के साथ खड़ा है। जो किसान अपनी मेहनत से फसल उगा करके हमारी थालियों को भरता है, उन किसानों को भाजपा सरकार अपने अरबपति मित्रों की थैली भरने के दबाव में भटका हुआ बोल रही है। तो वहीं ये संघर्ष आम जन की थाली भरने वालों और अरबपतियों की थैली भरने वालों के बीच है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने सभी वर्गों व तबकों के लोगों से किसानों का साथ देने का यहां पर आह्वान किया है और मोदी सरकार को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान आंदोलन पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, मोदी सरकार अगर सबकी सुनती तो यह नौबत नहीं आती। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। अशोक गहलोत ने कहा है कि कानूनों को बनाने के दौरान पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अगर ऐसा होता तो आज ये नौबत नहीं आती और देश का अन्नदाता सड़कों पर नहीं होता। सीएम गहलोत से यहां पर आप लोगों को बताते चले, मीडिया के द्वारा सवाल किया गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेकर के आई है, उसके बाद हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस भी समर्थन कर रही है, केंद्र सरकार का रवैया ऐसा क्यों है? जवाब में अशोक गहलोत ने कहा कि देखिए, ये नौबत आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया पूरी की जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। जिस रूप में पार्लियामेंट के अंदर तमाशा हुआ, विपक्ष की बात नहीं सुनी गई, आनन फानन में कानून बना दिए गए। अगर सेलेक्ट कमेटी में भेज देते तो इसको वहां भी मेजॉरिटी सत्ता पक्ष की होती और मान ले कि तमाम लोग मिलकर के बातचीत करते, कमेटी किसान नेताओं से बात करती, जिसके बाद सिफारिश आती और कानून पार्लियामेंट के अंदर पास होता, तो ये नौबत आती ही नहीं, देश का अन्नदाता सड़कों पर नहीं होता। ये यहां पर देख सकते हैं जोरदार हमला राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर बोला है। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आप लोगों को बताते चले, किसानों के समर्थन में आए जेजेपी के कई विधायक, हरियाणा में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किलें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा में बीजेपी सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी से भी अब आवाज उठने लगी है। पार्टी के कई विधायक किसानों के समर्थन में सामने आने लगे हैं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस पूरे मामले पर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। जेजेपी पार्टी के नेताओं के किसानों के समर्थन में आने से बीजेपी की राज्य में मुश्किलें यहां पर काफी बढ़ सकती हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि जेजेपी के विधायक भी अब किसानों के समर्थन में सामने आने लगे हैं, यानी कि जेजेपी के ऊपर काफी यहां पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो बीजेपी से समर्थन वापस लें ताकि बीजेपी की सरकार गिर जाए। क्योंकि यहां पर बीजेपी की खट्टर सरकार ने काफी यहां पर क्रूरता दिखाई थी किसानों के साथ, किसानों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस की गोले दागे, जिसके बाद किसानों के बीच में काफी गुस्सा है खट्टर सरकार को लेकर के। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने जानी है HRI न्यूज पर। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।